हेलो एंड वेलकम टू मेडिकल हब। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन लेकर के आया हूं, जिसका नाम है केमिकल पील्स। केमिकल पील्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए कि केमिकल पील आखिर में होता कैसे है, क्या ये हमारे लिए सेफ़ है, हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल है। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इस टॉपिक में हम आज जानेंगे कि केमिकल पील्स का प्रोसीजर कैसे होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, रिजल्ट्स आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, केमिकल पील्स में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, और केमिकल पील्स की कॉस्टिंग क्या क्या होती है। तो वीडियो को एंड तक के देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, केमिकल पील प्रोसीजर के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा और आपने देखा भी होगा ऑनलाइन या किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक पर। केमिकल पील एक तरीके का केमिकल सॉल्यूशन होता है, जो कि मेजरली एसिड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एसिड्स होते हैं, जो आपकी स्किन पर लगाए जाते हैं ताकि स्किन की टॉप लेयर्स को रिमूव किया जा सके। जैसे कि अगर किसी के फेस में पिंपल्स हैं या फिर किसी को रिंकल्स ज़्यादा हो गए हैं, डल स्किन है, डार्क स्किन है, तो ये सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए केमिकल पील्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि केमिकल पील्स आखिर में होता क्या है। केमिकल पील एक तरीके का प्रोसीजर है जिसमें केमिकल सॉल्यूशन यानी कि एसिड आपके फेस पर, हैंड्स की स्किन पर या फिर बैक पर या शोल्डर्स पर इसको लगाया जाता है। जिस भी स्किन पार्ट में आपको प्रॉब्लम है वहाँ पर ये प्रोसीजर किया जा सकता है टू रिमूव द टॉप लेयर ऑफ द स्किन। और जब ये नई स्किन ग्रोथ होती है, ऊपर की टॉप लेयर निकल जाती है और जो न्यू स्किन ग्रो होती है वो काफ़ी लाइट होती है, ग्लोइंग होती है, स्मूदर होती है और फ्रेश स्किन आपकी निकल करके आती है। केमिकल पील्स की आपको 2 से 3 सिटिंग या 4 सिटिंग भी लेनी पड़ सकती है, डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ योर स्किन। अब इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये केमिकल पील अप्लाई किया जा रहा है एक पेशेंट के फेस पर। ये क्रीम फॉर्म का केमिकल पील है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पेशेंट को पहले इस तरीके के एक्ने थे फेस पर। बिफोर और आफ्टर की इमेज में आप देख सकते हैं कि इसके रिजल्ट्स कितने बेटर आए हैं। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ कि केमिकल पील आखिर हमारी स्किन के किस पार्ट में वर्क करता है। देखिए, इस इमेज में देख सकते हैं ये हमारे ह्यूमन स्किन की लेयर्स हैं। ठीक है, ये सबसे पहले आप देख सकते हैं कि स्किन की जो फर्स्ट लेयर होती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। उसके बाद में आता है डर्मिस, और डर्मिस के नीचे रहता है सबकॉटनियस टिश्यू। ये स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, उसके नीचे पर मसल्स आ जाते हैं। अब ये जो केमिकल पील्स हैं ये आपकी वर्क करती हैं स्किन के अपर पार्ट में, यानी कि जो टॉप लेयर ऑफ द स्किन है जहाँ पर मेजरली सारी प्रॉब्लम्स होती है, डार्क स्पॉट्स हो गए, एक्ने हो गया और रिंकल्स हो गया, तो स्किन का जो अपर पार्ट है उस पर वर्क करता है और इसको ही एक्सफोलिएट करते हैं केमिकल पील्स। और कुछ केमिकल पील्स ऐसे होते हैं जो हाई कंसंट्रेशन जिनका होता है, वो केमिकल पील्स डर्मिस तक के वर्क करती है, ताकि यहाँ पर अगर कुछ रिंकल्स वगैरह की प्रॉब्लम है, डीप स्किन के कुछ इश्यूज़ हैं, तो उसको सॉल्व किया जा सके। केमिकल पील्स मेजरली कुछ कुछ अलग अलग टाइप्स के होते हैं, मेजरली 3 टाइप्स के होते हैं। वो आपके डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि आपकी स्किन पर कौन सा एसिड या किस टाइप का केमिकल पील यूज़ करना चाहिए। तो केमिकल पील के सबसे पहले हम इंडिकेशन जान लेते हैं कि क्या क्या इंडिकेशन है, किस कंडीशन में आप केमिकल पील प्रोसीजर के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके चेहरे पर फाइन लाइन्स है या रिंकल्स वगैरह है तो आप केमिकल पील का सजेशन ले सकते हैं अपने डॉक्टर से। अगर आपके चेहरे पर एक्ने है तो आपको बिल्कुल केमिकल पील प्रोसीजर के लिए जाना चाहिए। माइल्ड स्कारिंग के केस में, सन स्पॉट्स, एज स्पॉट्स, फ्रेकल्स, अनइवन स्किन या स्किन का कलर अगर डल हो गया है तो इस केस में भी केमिकल पील का प्रोसीजर आप करवा सकते हैं। पिगमेंटेशन किसी टाइप के हैं अगर आपके चेहरे पर या फिर स्किन के किसी भी पार्ट पे, तो आप केमिकल पील करा सकते हैं। इसके अलावा रफ स्किन, स्कैली पैचेस या डल कॉम्प्लेक्शन किसी का है तो केमिकल पील्स से उसे काफ़ी हद तक के ठीक किया जा सकता है। डार्क पैचेस और मेलाज्मा में भी केमिकल पील्स काफ़ी ज़्यादा काम आता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, केमिकल पील्स मेजरली 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहली होती है लाइट केमिकल पील, जिसे हम सुपरफिशियल पील्स भी कहते हैं, जो कि हमारे स्किन की जो टॉप लेयर होती है एपिडर्मिस उस पर वर्क करता है। यहाँ पर अगर एक्ने या फिर डार्क स्किन टोन, पिगमेंटेशन वगैरह की अगर आपको प्रॉब्लम है तो लाइट केमिकल पील प्रोसीजर के थ्रू इसे ठीक किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आते हैं मीडियम केमिकल पील। मीडियम केमिकल पील और थोड़ा सा स्किन के डीप में वर्क करता है। अगर किसी को ओपन पोर्स हैं या फिर स्किन टोन कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, एक्ने के स्कार मार्क्स हैं, रिंकल्स कुछ ज़्यादा हो गए हैं, तो मीडियम केमिकल पील के ऑप्शन से इसे ठीक किया जा सकता है काफ़ी हद तक के। इसका एग्जांपल है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड पील्स, जिसमें सैलिसिलिक एसिड काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस तरह की चीज़ों को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट आता है डीप केमिकल पील। ये स्किन के और ज़्यादा डीप में जा कर के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ठीक करती है, जैसे कि डीपर रिंकल्स हो गया है या फिर डीपर स्कार्स हैं, प्री कैंसरस ग्रोथ है। तो इन सब चीज़ों को ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड पील्स के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है और इसी प्रोसीजर को डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ही परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस पूरे प्रोसीजर में कम से कम 15 मिनट्स का टाइम लगता है। सबसे पहले आपको डॉक्टर्स रेडी करेंगे केमिकल पील के प्रोसीजर के लिए। आपको फेस वॉश करने को कहा जाएगा, कुछ क्रीम आपको लगाए जाएंगे एंड इसके बाद में केमिकल पील आपके फेस में अप्लाई की जाती है एक ब्रश वगैरह के थ्रू। ठीक है, ये आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाला केमिकल पील आपके स्किन को सूट करेगा या आपकी स्किन को पूरी तरह से एनालाइज करेंगे। देन उसके बाद में वो डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा टाइप का केमिकल पील अप्लाई करना है।
केमिकल पील के अच्छे रिजल्ट देखने में हमें कम से कम 7 से 8 दिन लगते हैं। जिस दिन आप केमिकल पील कराएंगे यानी कि डे 1 पर, तो उसमें आपको थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन आपके स्किन पर हो सकता है, कुछ टिंगलिंग सेंसेशन आपके चेहरे पर या स्किन के किसी भी पार्ट पर हो सकता है जहाँ भी आपने केमिकल पील करवाया हुआ है। डे 2 में आपकी स्किन थोड़ी सी एक्सफोलिएट होना चालू हो जाती है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा एक्सफोलिएशन स्टार्ट हो जाता है। डे 3 डे 4 में ये एक्सफोलिएशन बढ़ता जाता है और इसके बाद में डे 7 आते आते एक्सफोलिएशन डिक्रीजिंग स्टेज में चला जाता है। और डे 7 या डे 8 आते आते आपकी स्किन की अपर लेयर जो है वो पूरी तरीके से एक्सफोलिएट हो चुकी होती है एंड एक न्यू स्मूदर और फेयर स्किन आपकी निकल के आती है। इस नेक्स्ट इमेज में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डे 1 और 2 में हल्का एक्सफोलिएशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ है एंड देन डे 3 4 आते आते एक्सफोलिएशन यहाँ पर बढ़ गया है। डे 5 आते आते एक्सफोलिएशन थोड़ा सा डिक्रीज होने लगा है एंड डे 7 to 8 में एक न्यू फेयर स्किन निकल करके आई है। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं कि केमिकल पील प्रोसीजर के रिस्क्स क्या क्या हैं। देखिए, किसी भी तरह का आप ट्रीटमेंट कराते हैं, कोई भी प्रोसीजर आप कराते हैं या किसी भी तरह की मेडिसिन लेते हैं, तो उसके कुछ रिस्क और कुछ साइड इफेक्ट्स ज़रूर होते हैं। ठीक है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सही डॉक्टर से केमिकल पील का प्रोसीजर कराया है यानी कि डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से कराया है, तो आपको इन सब चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। केमिकल पील प्रोसीजर के कुछ कुछ रिस्क हैं, जैसे कि रेडनेस आपकी स्किन पर देखी जा सकती है, स्कैबिंग हो सकती है, स्वेलिंग वगैरह हो सकती है, कुछ टाइप के स्कार चेहरे पर बन जाते हैं, स्किन का कलर चेंज ज़रूर हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर अनहाइजीनिक तरीके से पील प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है तो। इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी हैं। अगर आप किसी भी तरह का मेडिकेशन ले रहे हैं पहले से, यानी कि अगर आप एस्पिरिन वगैरह ले रहे हैं, आइसोट्रेटिनोइन की टैबलेट्स वगैरह अगर आप ले रहे हैं, तो इसके बारे में आपको पहले ही अपने डॉक्टर को बता देना है केमिकल पील प्रोसीजर कराने के पहले। अगर आपकी फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री है जिसमें आपकी फैमिली में केलॉइड्स वगैरह ईजिली जल्दी डेवलप हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में केमिकल पील प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेग्नेंट लेडीज़ में केमिकल पील प्रोसीजर बिल्कुल भी नहीं परफॉर्म किया जा सकता है। कोल्ड सोर्स की प्रॉब्लम अगर किसी को होती है तो उस केस में भी केमिकल पील प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। इस इमेज में देखिए कि केमिकल पील के रिजल्ट्स हमें कितने अच्छे मिलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पेशेंट को काफ़ी एक्ने उभर करके आ गए थे। केमिकल पील प्रोसीजर के बाद में ये जो स्कार मार्क्स हैं और एक्ने के मार्क्स हैं, ये पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। इस केस में आप देख सकते हैं कि काफ़ी सीवियर एक्ने इस पेशेंट को थे एंड आफ्टर द केमिकल पील प्रोसीजर ये सारे एक्ने जो है वो यहाँ से पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर मेलाज्मा के केस में केमिकल पील प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है। बिफोर इमेज में आप देखेंगे यहाँ पर मेलाज्मा यानी कि हाइपर पिगमेंटेशन इस पेशेंट के चेहरे पर है एंड आफ्टर द प्रोसीजर ऑफ केमिकल पील ये पूरी तरीके से गायब हो चुका है। अब केमिकल पील प्रोसीजर के लिए आपको प्रिपेयर कैसे होना है, किस डॉक्टर के पास में जाना है, इसके बारे में जान लेते हैं। केमिकल पील प्रोसीजर जब भी आप करवाएं तो एक एमबीबीएस प्लस एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से ही कराएं। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स वो यानी कि जिन्होंने एमबीबीएस के बाद में एमडी डीडीवीएल की डिग्री की है, यानी कि डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी वेनरोलॉजी एंड लेप्रोसी डिजीज। राइट, जब भी आप डॉक्टर के पास में जाएंगे तो उनके बोर्ड में आपको डर्मेटोलॉजिस्ट लिखा हुआ दिखेगा, एमबीबीएस एमडी स्किन एंड वीडी लिखा हुआ दिखेगा। तो इस डॉक्टर से ही आप केमिकल पील का प्रोसीजर करवाएंगे। डॉक्टर पहले आपकी मेडिकल हिस्ट्री को रिव्यू करेंगे, आपका फिजिकल एग्जाम करेंगे कि आपकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। आपकी स्किन का टाइप वो जांचेंगे कि आपकी स्किन नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन स्किन है या फिर ड्राई स्किन है या फिर ऑयली स्किन है। आप अपने एक्सपेक्टेशन डिस्कस कर सकते हैं डॉक्टर से कि आपको किस तरीके से कैसे रिजल्ट्स आप चाह रहे हैं। कुछ रेटिनॉइड क्रीम आपको केमिकल पील प्रोसीजर के 1-2 दिन पहले लगाने के लिए दिए जा सकते हैं। आपको किसी भी तरह का कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट, पार्लर का ट्रीटमेंट अवॉइड करना है केमिकल पील प्रोसीजर कराने के पहले। ठीक है, तो ये सारे आपको ऑप्शंस रखने हैं, ये इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है ताकि आपका केमिकल पील प्रोसीजर अच्छे से हो सके और आपको अच्छे रिजल्ट मिल सके। लास्ट में हम प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे कि क्या प्रिकॉशंस आपको बरतने चाहिए आफ्टर द केमिकल पील प्रोसीजर। ठीक है, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो करें। अपने चेहरे को जेंटली क्लीन करें, चेहरे को बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है और रगड़ना नहीं है। मॉइस्चराइज़र का अच्छे से इस्तेमाल करें। सनस्क्रीन का आपको बिल्कुल इस्तेमाल करते रहना है। डेली कम से कम 2 से 3 बार आपको सनस्क्रीन आपके चेहरे पर या जिस भी बॉडी पार्ट पे आपने केमिकल पील कराया है वहाँ पर अप्लाई करना है ताकि आप डर्ट, पॉल्यूशन और सनबर्न से बच सकें। बिल्कुल, आपको इस हाइड्रेटेड रहना है यानी कि ढेर सारा पानी पीते रहना है ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे। अपने स्किन को कभी भी स्क्रैच नहीं करें, पिक नहीं करें। स्किन को नेचुरली पील होने दें और डायरेक्ट हीट से आपको बचना है। जैसे कि गर्ल्स के केस में अगर कोई किचन में काम कर रहा है तो डायरेक्ट जो हीट है उनके चेहरे पर नहीं लगनी चाहिए, तो इसके लिए फेस को कवर करके रखें या फिर सनस्क्रीन को अप्लाई करके रखें। अल्कोहल और स्मोकिंग को आपको हमेशा अवॉइड करके रखना है ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। अब बात करते हैं केमिकल पील्स की कॉस्टिंग की। देखिए, केमिकल पील में अगर जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको कम से कम 1000 रुपीज़ एक सिटिंग का चार्ज करते हैं।
और ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का केमिकल पील प्रोसीजर वो परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो लाइट केमिकल पील परफॉर्म कर रहे हैं तो ये आपको 1000 रुपीज़ कम से कम चार्ज करेगा। अगर वो किसी हायर टाइप के केमिकल पील को परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर ये जो रेट है ये कम से कम 3000 रुपीज़ तक के बढ़ सकते हैं। तो 1000 से लेकर के 3000 रुपये एक सिटिंग का आपको चार्ज किया जा सकता है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से। और ऐसी आपको कम से कम 3 से 4 सिटिंग लेनी पड़ सकती है फॉर गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट्स। अब ये सिटिंग्स के इंटरवल्स क्या होते हैं कि कम से कम 15 डेज या फिर 30 डेज का एक गैप रहता है दोनों ही सिटिंग्स के बीच में। फर्स्ट सिटिंग अगर आपने आज कराई है तो नेक्स्ट 15 या 30 डेज में आपकी नेक्स्ट सिटिंग होगी, और इसी के थ्रू आपको काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो ये था केमिकल पील के बारे में सारी डिटेल्स। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल में जाकर के आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, डेफिनेटली आपका नॉलेज ज़रूर बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।